हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें आपका पाँचवा चैप्टर है बिहार कृषि एवं वन संसाधन चल रहा है। ठीक है, तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे जल संसाधन के बारे में। बिहार चल रहा है, इसमें है ना, बिहार के बारे में पढ़ रहे हम लोग। तो बिहार में कृषि खत्म कर लिया हम लोग, है ना, जल संसाधन खत्म किए थे पिछले वीडियो में। और आज क्या पढ़ना है हम लोग को? आज पढ़ना है बिहार के वन संसाधन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? वन संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, जैसे कहा जाता है कि जब बिहार का विभाजन हुआ, है ना, बिहार का विभाजन कब हुआ? बिहार का विभाजन, तो बिहार का जब विभाजन होता है 15 नवंबर 2000, क्या होता है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ठीक है, तो जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार का विभाजन होता है ना, तो उस समय से बाद, मतलब कहने का मतलब है कि सारा का सारा अधिकतर क्षेत्र कर सकते हैं जो वनाच्छादित क्षेत्र था, यानी वो जो वनों से भरा हुआ क्षेत्र था, वो मिल गया झारखंड को। कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया। तो अभी के देखिए, अभी वर्तमान बिहार में मात्र, है ना, कह सकते हैं 76 पॉइंट कुछ ही क्षेत्र में, भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है ना। जबकि मतलब कहने का मतलब देखिए, हर व्यक्ति जो है यहाँ पे औसतन 0.05 हेक्टेयर, है ना, प्रति व्यक्ति वन भूमि का औसत मात्र है, जबकि रहना चाहिए कितना? 0.53, राष्ट्रीय नीति से कम है यहाँ पे। जैसे समझिए, देखिए बिहार में, है ना, जब बिहार का विभाजन हुआ तो सारा का सारा वन क्षेत्र, अधिकतर वन क्षेत्र कहाँ चला गया? झारखंड में। और मात्र बिहार में समझ जाइए तो मात्र 7% वन क्षेत्र है। ठीक है, तो देखिए यहाँ का जो वन है ना, बिहार का जो वन हुआ, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। एक होता है आर्द्र पतझड़ वन, और एक होता है शुष्क पतझड़ वन। आर्द्र पतझड़ वन और दूसरा क्या होता है? शुष्क पतझड़ वन, है ना। तो देखिए बिहार में, ये सब जान जाइए कि बिहार में कुल 6374 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित वन क्षेत्र है ना। देखिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे वन के। तो वन यहाँ दो भागों में बांटा गया, आर्द्र पतझड़ वन और शुष्क पतझड़ वन। आर्द्र पतझड़ वन जो है दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र, बिहार का जो दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्र है, और उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपका लगभग कहा जाता है कि यह जो है 917 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 917 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और यहाँ पे कहा जाता है कि वनों में मुख्य रूप से साल हो गया, शीशम हो गया, ठीक है, बाँस, सवई घास, महुआ, जामुन, कटहल, इसका का प्रधानता होता है। किसका? आर्द्र पतझड़ वन का। लेकिन अगर यही हम बात करें, देखिए याद रखिएगा कि आर्द्र पतझड़ वन कहाँ पाया जाएगा? दक्षिणी एवं उत्तरी बिहार। ठीक है, दक्षिणी एवं कहाँ पे, है ना, उत्तरी पश्चिमी भाग में पाया जाता है। उत्तरी पश्चिमी भाग में पाया जाएगा, उत्तरी पश्चिमी भाग में। ठीक है, और यहाँ का जो प्रमुख वृक्ष आपका है साल, शीशम, महुआ, ये सब आता है। लेकिन देखिए, अगर हम बात करें शुष्क पतझड़ वन का, तो शुष्क पतझड़ वन आपका पाया जाता है कहाँ पे, है ना, बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में और दक्षिणी पश्चिमी पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना। तो कैमूर, ठीक है, तो इस तरह का जो वन है कैमूर और रोहतास में ज़्यादा पाया जाता है। इसका भी प्रमुख वृक्ष है खैर, बहेड़ा, अमलतास, शीशम, ये सब प्रमुख वृक्ष है इसका। तो याद रखिएगा, आर्द्र पतझड़ वन दक्षिणी उत्तरी पश्चिमी भाग में, और ये आपका होता है बिहार के पूर्वी मध्यवर्ती भाग में, पूर्वी मध्यवर्ती भाग में। ठीक है, इसका जो प्रमुख वृक्ष है खैर का, बहेड़ा, अमलतास का, शीशम का वृक्ष इसमें प्रमुख रूप से पाया जाएगा। देखिए बिहार में अगर हम बात करेंगे वनों के वितरण का, तो बिहार में वनों का वितरण बहुत असमान है ना। जैसे बिहार के मैदानी भागों और दियारा भूमि तो वनों का अभाव ही है ना। बिहार के मैदानी भाग और दियारा भूमि में वन नहीं के बराबर है। जिन जिलों में मतलब है वन, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, पटना, गोपालगंज, है ना, मोतिहारी, दरभंगा, समस्तीपुर, है ना, बेगूसराय, खगड़िया, नालंदा, ये सब जिला जो है यहाँ पे 1% से भी कम वन बचा हुआ है ना। लेकिन पश्चिमी चंपारण, कैमूर हो गया, बांका हो गया, जमुई हो जाएगा, गया, मुंगेर में पहाड़ी भागों में वनों का विस्तार उधर है। लेकिन कुछ जिलों में, बिहार के 17 जिलों में वन का विस्तार मात्र 1% से भी कम है।
ठीक है, क्योंकि देखिए आज बिहार में कृषि के लिए जो भूमि निर्माण किया जा रहा है उससे वनों का विनाश हो रहा है ना, क्योंकि मतलब अब जनसंख्या बढ़ रहा है तो कृषि भूमि को भी तो बढ़ाना है, जिसके लिए आपको वन को साफ करना पड़ेगा। और दूसरा कारण बिहार में देखिए, बिहार में वनों को लेकर के लोगों में जागरूकता का अभाव है। लोग सिर्फ काट रहे हैं, लगाना मतलब लगा नहीं रहे हैं उसको, पेड़ पौधे को। तो बिहार में वनों के जागरूकता के अभाव में, है ना, अभाव के कारण भी यहाँ पे लगातार वनों की मतलब कमी होते जा रही है। और जिसके कारण देखिए जब वन कमी होगा तो वन्यजीव भी गायब हो जाएंगे, वन्यजीवों की भी संख्या में कमी आएगी। ठीक है, और बहुत सारे जीव जंतु जैसे बाघ, चीता, हिरन, भालू, बैनले सुअर, जंगली सांड, सांभर, पक्षी, मोर, घड़ियाल, सोस, मगर, सब ये सब जो है मतलब कहने का मतलब है कि वन्य जीव ये लोग मतलब जिनका संख्या कम गया है बिहार में। ठीक है, यहाँ पे बिहार में मतलब दो कारणों से, एक कृषि क्षेत्र का निर्माण के लिए, दूसरा है ना जागरूकता के अभाव के चक्कर में क्या हुआ है, वनों का विनाश हुआ है। और वनों के मतलब अभाव में कारण वन्य जीवों का भी क्या हुआ है, अभाव हो गया है। ठीक है, आप देखिएगा इसमें आपको लास्ट टॉपिक पढ़ना है, वन एवं वन्य जीवों, है ना, का संरक्षण। देखिए अगर बात करें हम बिहार में, देखिए बिहार में अगर हम पूछेगा आपसे कि बिहार में वनों का अभाव किन कारणों से, दो कारण प्रमुख हो गया आपको। पहला बताया आपको क्या, कृषि के लिए, है ना, कृषि मतलब कृषि विस्तार के लिए, भूमि के लिए, कृषि को विकसित करने के लिए, उस भूमि के लिए। दूसरा कि जागरूकता के अभाव के चक्कर में, है ना, तो ये दो कारण प्रमुख है ना, कृषि विस्तार के लिए और जागरूकता के अभाव के चलते क्या हो रहा है, बिहार में वनों का कमी होते जा रहा है। तो आज देखिए अगर हम बात करें, देखिए मात्र बिहार में 7%, कितना, लगभग 7% कह सकते हैं बिहार में 7% भौगोलिक क्षेत्र ऐसा है, कह सकते हैं कि बिहार की कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 7% ही वनाच्छादित क्षेत्र है। कितना परसेंट, 7% मात्र, समझ गए इस तरीके से। तो जबकि देखिए राष्ट्रीय नीति के अनुसार 33% आपको वन, जब भारत में मतलब संसाधन पढ़ा रहे थे आपको मतलब, तो उसमें बताया गया था कि राष्ट्रीय नीति के अनुसार हर राज्य में कम से कम 33% वन का विस्तार होना चाहिए, लेकिन बिहार में कितना परसेंट है, मात्र 7% है, वो भी लगभग में है ना। इसका कारण क्या है, वनों की कटाई। मतलब देखिए अगर हम इसको संरक्षण करना चाहें, है ना, तो वनों की कटाई पर रोक लगाना होगा, उद्योग का विकास, विलुप्त वन पशुओं का मतलब पुनर्वास कराना होगा यहाँ पे, है ना। तो इसलिए सरकार देखिए कहने का मतलब है कि यहाँ पे 2005-7 में 2 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण हुआ है। राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार बिहार में 2005-7 में 2 करोड़ पौधों का मतलब वृक्षारोपण किया गया है ना। और सरकार हर तरीके से मतलब, है ना, मतलब वनों के विस्तार, वनों के संरक्षण संबंधी कई तरह के प्रावधान किए हुए हैं। मतलब देखिए वन से सिर्फ राजकीय आय वृद्धि ही नहीं होता है, बल्कि उद्योग की स्थापना के लिए कच्चे वस्तु प्राप्त कहाँ से होंगे, वन से ही होंगे, है ना। उद्योग धंधों के लिए जो कच्चे स्रोत हैं वो वन से ही प्राप्त होंगे, उससे आय भी बढ़ेगा, स्रोत भी रहेगा। तो इसलिए वन, और सबसे बड़ा चीज़ है कि हमारा जो है ना पर्यावरण संतुलन वो भी बना रहेगा। ठीक है, तो बिहार में देखिए, बिहार में कहा जाता है कि वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए बहुत सारा उपाय कर रही है सरकार। और यहाँ पे तो कह सकते हैं कि बिहार में वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आदिकाल से ही, प्राचीन काल से ही परंपरा चलते आ रहा है ना। कई प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में हमारे यहाँ वृक्षों का पूजा किया जाता है, जैसे पीपल का, है ना, केला का, तुलसी का, ये सब क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। आंवला हो गया, वट का वृक्ष हो गया, है ना। यहाँ इतना नहीं, चींटी से लेकर विषैले जीव जंतु, सांप जो हो गया, उसको भी दाना दूध पिलाया जाता है ना। तो बिहार में प्राचीन काल से, आदिकाल से क्या किया जा रहा है, मतलब, है ना, वन और वन्य जीव के संरक्षण संबंधी प्रावधान किए जा रहे हैं, है ना। यहाँ पे मतलब वृक्षों का पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे मतलब चींटियों को दाना देने का काम, विषैले जीवों को दूध पिलाना, विषैले सांपों को दूध पिलाने का कार्यक्रम किया जाता है सब। ठीक है, तो कह सकते हैं एक तरीके से कि राज्य स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे तो काम हो ही रहा है, लेकिन एक तरीके से देखिए वृक्षों जो नीम सब है, नीम है, पीपल है, आंवला है, वट का वृक्ष है, ये सब जो वृक्ष बचे हुए हैं वह मतलब समझिए धार्मिक अनुष्ठानों के चलते ही बचे हुए हैं, है ना। काया के वृक्षों में भगवान का वास होता है
है ना। लेकिन एक बात ये भी कहा जाता है, देखिए प्राचीन काल से अनुसार मतलब कहने का मतलब लोग शुरू से इसकी पूजा करते आ रहे हैं, तो उसका संख्या भी तो होना चाहिए, है। तो कई वृक्ष सिर्फ पूजा पाठ के कारण बचे हुए हैं, नहीं तो उसको भी लोग काट देते हैं, है ना, किस सब। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बिहार सरकार कई, जैसे देखिए बिहार में यहाँ 14 राष्ट्रीय अभयारण्य है, कितना है ना, और 1 राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे 14 अभयारण्य है, क्या है 14 अभयारण्य, याद रखिएगा। बिहार में वन और वन्य जीव को संरक्षण देने के लिए 14 अभयारण्य और 1 राष्ट्रीय उद्यान है ना। तो इसमें देखिए सबसे प्रमुख आपका जो है लगभग पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना चिड़ियाघर कह सकते हैं इसको, है ना, संजय गांधी जैविक उद्यान, है ना, बेगूसराय जिला के अंतर्गत, है ना, कांवर झील, दरभंगा का कुशेश्वर स्थान। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। कांवर झील कहाँ, तो बेगूसराय, ठीक है, कुशेश्वर स्थान, तो ये कहाँ है आपका, दरभंगा में है। तो इसके द्वारा मतलब सरकार क्या कर रही है, वन और वन्य प्राणियों का संरक्षण देने का काम कर रही है। ठीक है, और कहा जाता है कुशेश्वर स्थान में बड़े बड़े मतलब बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों को फंसाया जाता था, लेकिन जन जागरण के कारण अब यहाँ पर किसी प्रकार का शिकार करना वर्जित मान गया, मतलब वर्जित कर दिया गया है, मना ही कर दिया गया है। अब जागरूकता आ रहा है धीरे धीरे लोगों में, है ना, इसी कारण सरकार इस पर रोक लगा दिया, मतलब प्रवासी पक्षियों का शिकार करना, है ना, उसको मतलब बंधक बनाना इस तरीके से। तो वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की कई तरह की संस्थाएं कार्यरत हैं। इनमें वन, पर्यावरण, जल संसाधन, कई तरह के विभाग इसमें काम कर रहा है। तो समझ गए ना, है ना। बिहार में मात्र 7% भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है, लेकिन रहना चाहिए कितना राष्ट्रीय नीति के अनुसार 33%, कितना 33%, जो मतलब बहुत कम है। मतलब यहाँ पे सरकार इसको मतलब वन्य जीवों को, वन को विलुप्त होने से बचाने के लिए, वनों की संख्या कम होने से बचाने के लिए सरकार लगातार वृक्षारोपण, मानव श्रृंखला जैसे कार्यक्रम चलाई हैं। ठीक है, क्योंकि कृषि मतलब वन की से सिर्फ आय ही नहीं प्राप्त होता है, बल्कि उद्योग के लिए कच्चा वस्तु भी प्राप्त हो रहा है। हमारे यहाँ बिहार में आदिकाल से ही परंपरा है वृक्षों की पूजा का, जैसे वट हो गया, पीपल हो गया, तुलसी हो गया, आंवला हो गया, केला हो गया, ये सब का मतलब कई तरह के धार्मिक अनुष्ठानों में पूजा पाठ किया जाता है। यहाँ पे चींटियों को दाना देने का प्रचलन है, विषैले सांपों को दूध पिलाने का प्रचलन है। तो हम लोग बिहार के लोग मतलब आदिकाल से ही क्या कर रहे हैं, वृक्षों का और जीव जंतुओं का संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। धार्मिक अनुष्ठानों से कई तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे क्या हैं, बचे हुए हैं। बिहार सरकार भी देखिए मतलब वन और वन्य जीव संरक्षण देने के लिए 14 अभयारण्य और 1 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे कार्यरत है बिहार सरकार के द्वारा, जिसमें सबसे प्रमुख आपका क्या है, कांवर झील बेगूसराय और कुशेश्वर स्थान दरभंगा, है ना, और पटना का चिड़ियाघर, संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है, तो सब तरीक़ों से मतलब बिहार में वन और वन्य जीव का संरक्षण करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। लेकिन जब तक लोगों में जागरूकता नहीं आएगा, सामाजिक स्तर तक, है ना, जब तक जागरूकता नहीं आएगा, पेड़ों कटाई पर रोक नहीं लगाया जाएगा, जब तक सब लोग जागरूक नहीं होंगे कि पेड़ को काटना गलत है ना, मतलब हर व्यक्ति को मतलब हर बरसात के मौसम में मतलब पेड़ लगाना ही चाहिए। ठीक है, तो जब तक लोगों में जागरूकता का भाव रहेगा तब तक ये सब कार्यक्रम चलते रहेगा, पेड़ कटेगा, है ना, संख्या कमते जाएगा, सब चीज़ें संतुलित होते जाएगा। इस सब को रोकना है तो लोगों में जागरूकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर इतना ही है। ठीक है, इस तरह से आपका चैप्टर क्या है, बिहार कृषि वन संसाधन खत्म हो गया। ठीक है, इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और आप इसको रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, और अगले वीडियो में आपको अगला चैप्टर इसमें शुरू किया जाएगा। ठीक है, जो आपका चैप्टर है खनिज संसाधन बिहार में, वो आपको अगले वीडियो में शुरू किया जाएगा।